15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब हमें अपने भारत का तिरंगा एक विकसित देश के तौर पर फहराना है। और उन्होंने शपथ ली थी कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कोई भी देश एक विकसित देश कैसे बनता है और भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना होगा, और ऐसी कौन सी सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो भारत को एक विकसित देश बनने से रोक रही हैं। दोस्तों, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश के प्रत्येक बच्चे और नागरिक को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। शिक्षा न केवल एक व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज की उन्नति करती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना नहीं है, और यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय कर दी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या? सरकारी नौकरी आए, बस तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गई। आज पूरी सोच बदल गई। कोई बिजनेस की बात करता था तो पहले आइडिया की नहीं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना। लेकिन आज भी भारत में बहुत से लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक मानते हैं। बस इसी वजह से ज़्यादातर शिक्षित लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के पदों की संख्या लिमिटेड होती है और इसे चाहने वाले लोगों की संख्या अनलिमिटेड होती है। इसी वजह से ज़्यादातर शिक्षित लोग बेरोज़गार रह जाते हैं, और ये बेरोज़गारी ही इस मुद्दे की सबसे बड़ी बाधा है, चाहे वे बेरोज़गार शिक्षित लोग हों या अशिक्षित लोग। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है यूपीएससी, जिसके लिए हर साल लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, और सन 2024 में ये संख्या बढ़कर 13 लाख से भी ऊपर पहुँच जाती है, जिसमें सिर्फ 14,627 लोग ही इस परीक्षा में पास हो पाते हैं, और उन 14,627 लोगों में सिर्फ 1,056 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ 0.01% लोगों की ही गवर्नमेंट जॉब लग पाती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी सीटों की संख्या लिमिटेड होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी के पदों की संख्या लिमिटेड होती है और इन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या अनलिमिटेड होती है, इसलिए सबका सिलेक्शन हो पाना असंभव है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हम भारतीयों की क्यों नहीं? अरे होंगी भी कैसे भाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडिया किसी कोने में बैठकर जेईई, नीट, यूपीएससी जैसी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। तो कैसे बन पाएगा हमारा देश एक विकसित देश? देखिए दोस्तों,
हमें सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का काम करने के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमारे पास एक अनोखा आइडिया है तो हम अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। और हर इंसान में एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है। इसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आदि इन जैसे अनेक लोगों का पढ़ाई से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सफल हुए। इन्होंने सिर्फ 10th और 12th तक ही पढ़ाई की है। बस इनमें एक टैलेंट था, एक खूबी थी। बस उसी टैलेंट के कारण ये सफल हुए। और इसीलिए हमें अपने अंदर के टैलेंट को देखना है और उसी में जी जान लगाकर मेहनत करनी है। और इसी के साथ हमारा भारत, विकसित भारत केवल बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े हाईवेों और एक्सप्रेस से नहीं बनेगा। ये तभी संभव होगा जब समाज में समानता, भाईचारा और न्याय होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की 65% आबादी सिर्फ युवा है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह युवा ही वह शक्ति है जो हमारे देश को विकसित भारत के रूप में नई नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका दायित्व है और हर नागरिक एवं हर बच्चे की जिम्मेदारी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।